हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आ, कुछ जो है हमारे मैंने मैसेज कर दिया था आप लोगों को, और वो एक खास सी मैंने इंटरनेट से टेढ़ी फेढ़ी तस्वीर खींची थी और आप लोगों को सेंड की थी। उसकी उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और पंखा जो है मेरे बालों को उड़ा के मेरे मुंह पे ला रहा है, तो उसके डिटेल में आप लोग जाइए और देखिए कि वो क्या, उसका मतलब क्या है। क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस तरफ से, इस तरफ से, हर तरफ से नॉलेज नॉलेज खेलेंगे हम। और बॉडी नॉलेज, माइंड नॉलेज, हार्ट नॉलेज, और आपके सेंसिटिव थॉट्स की जो क्रिएशन की नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज है। तो वालेकुम अस्सलाम। ओके, ग्रेट। ये तो भाई जबरदस्त इन्होंने कमिटमेंट किया है। और इन्होंने कहा था कि ये जो है अब कल से ज्वाइन करेंगे, और ये वाकई ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज ग्रेट, ब्यूटीफुल। और ये बताएं कि जब से आपने कल और आज में जो आपने परसों, मतलब वैसे तो आप आते जाते रहे हैं हमारे साथ, लेकिन ये बताएं कि आपको कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है पहले 6 साल की एक्सरसाइज में और इस वक्त की एक्सरसाइज में? क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? कैसे आपके मतलब सिलसिला चल रहा है? तो वो लिख के भेजे। उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिख दें? नहीं, उर्दू में लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा। अ, और या तो काफी लोग जो है मुझे कनेक्ट करते हैं और बताते हैं। बहुत सारी खवातीन का एक दो किस्से हैं जिनका मैं अक्सर नाम नहीं लेती, और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि खवातीन एक कर लो या 1000 कर लो या करोड़ कर लो, सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वो लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स में जो बिल्कुल ही नेचुरली कमेंट्स होते हैं उसमें तारीफ होती है। और तारीफ कुछ लोग जो मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी तो और ही डिफरेंट है। वो किसी और तरीके से तारीफ करते हैं। और जो कभी कभी आते हैं हमारे साथ, वो किसी और तरीके से तारीफ करते हैं। तो वेल वेल इट्स, मैं तो कहूंगी कि वो लोग आए और सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करके फिर जब तारीफ करेंगे ना, तो फिर प्योर तारीफ, असली वाली तारीफ निकलेगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग इसे ज्वाइन करें और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का एक्सपीरियंस करें, और जो मजेदार होगा, जबरदस्त। हम्म नताइज। लेकिन मेरे सर में दर्द होता है। ठीक है, आपको अगर दर्द होता है तो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, दर्द होने दें। ये सर में दर्द होगा आपको, क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी वो पुरानी एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, वो जो योगा आप करते रहे हैं, वो बॉडी एक्सरसाइज है। ये आपका स्पिरिचुअल, आपका पूरा अंदर से वेन्स को रिंस कर रहा है। तो आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, मैं अपना हाथ काला कर लेती हूँ। काला मुंह तो नीले पैर। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, और पीछे ये एरिया, किधर गया कैमरा? ये, यहाँ पे आप, यानी ये और ये पे रखेंगे हाथ जब भी दर्द हो, और दर्द को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये धब्बे को नहीं देखना आपने। जब भी दर्द हो आपको, यहाँ से अंगूठा रखेंगे आप, या ऊपर रख ले अंगूठा ऐसे। ठीक है, यहाँ आप रख के जोर जोर से इसको प्रेस करने लग जाएंगे, यूं यूं यूं। विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आपका दर्द जो है छू मंतर हो जाएगा, एकदम गायब। आप सोचेंगे हैं मेरे सर में दर्द था, मुझे सर में दर्द नहीं होता।
एक आध दफा कभी होता भी है, फॉर एग्जाम्पल कभी, तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, जहां दर्द हो रहा होता है ना, मेडिटेशन में जाके सिर्फ आंखें बंद, मेडिटेशन में बैठकर कुछ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठ जाओ ऐसे, और जहां जिस एरिया में दर्द हो रहा है ना, वहां उसको देखना शुरू कर दो और देखते रहे। अब देखते देखते कि लम्हे में आपका सर का दर्द या बॉडी में जहां कहीं भी आपको दर्द हो, बस आंखें बंद करके ये मुद्रा लगा लें आप, यूं करके, ठीक है। जब ऐसे करके बैठेंगे आप, तो वो आंखें बंद करेंगे और कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बस ये शर्त है। और आपने अपनी दिमाग की आंख से उस पेन वाली जगह पे, यानी कमर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, तो आपने वहां देखना शुरू कर देना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं अपने दर्दों को, अब दर्द मुझसे डरने लग गए कि यार ये क्या करूं, मैं इस बंदी को दर्द कैसे पहुंचाऊं। तो वो जो दर्द जो होता है ना, वो दर्द दिल लेकर छू मंतर हो गया। लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं जब बहुत ज्यादा जज्बाती या कोई चीज मुझे इतनी हर्ट कर जाएगी और मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, तो मुझे क्या होगा कि सर में दर्द शुरू होगा। अब सर में दर्द जैसे ही शुरू हो, तो सर के दर्द को आप देखने शुरू कर दें, ये आपके लिए बेस्ट है। और जो कोई आया है प्लीज मुझे हेलो करे, हाय, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक किस्सा सुनाना, हो सकता है मैं इसके बाद वो आप लोग शेयर जरूर किया करें। ये अपना मुझे जो कोई शेयर करता है वो मुझे बता देता है कि मैंने शेयर किया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन ऑलवेज। तो आप लोग जरूर इसे शेयर किया करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि नॉलेज बांटना सबसे बड़ी वो है दुआ। देखिए नॉलेज है, ठीक है, इस दूसरों की मदद हो जाती है। ये सारा दबाने से, आप कत्ल की इसकी उसकी वीडियोस आप शेयर करते रहते हो, वो ना किया करें जो मजहब के खिलाफ हो, जो मुल्क में कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा होता है, उनको शेयर करने के बजाय आप हीलिंग स्टफ, जहां कहीं खराब हो रहा हो वहां पे कोई हीलिंग स्टफ शेयर कर दे कि वहां जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो, थोड़ा लोगों के माइंड चेंज हो जाए। हाँ, गुड, बहुत अच्छी बात है। पहले भूख लग रही थी आपको, भूख तो लगती है, बस वो अपना माइंड लेवल को आप कंट्रोल करेंगे तो फिर भूख, मतलब मैं चाहूँ कुछ दिनों में वजन यूं यूं कर लूं, और मैं चाहूँ, मैं, मेरा मतलब है कि मेरा माइंड को अगर इजाजत दूं तो मैं अपना वजन बढ़ा घटा सकती हूँ बड़ी आसानी के साथ। थैंक गॉड ये क्वालिटी मौजूद है, जो कि बहुत कम लोगों में ये होती है। मैं माइंड से ही बात करती हूँ कि मुझे अभी इतनी भूख लगी है, तो मुझे भूख ही नहीं लग रही, मुझे ये है और वो हो रहा है। इससे आपका पता है, सबसे पहले आपके चक्रे हील होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं, अच्छी बात शेयर करना सदका होता है। जी बिल्कुल, आप जरूर ये सदका डेली बेसिस पे किया करें, जो भी आपके पास अच्छा हो जरूर किया करें। अपनी तरफ से आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही बाहर निकलनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं बाहर जानी चाहिए। वैसे आज मैंने एक शेयर किया था, मुझे करना दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट था कि बच्चों के साथ जो जातियां होती हैं मस्जिदों में, हाथ पैर बांध कर, उनको पता नहीं, मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें वो करंट लगा रहे थे मौलवी साहब उसको, अब बच्चे को, छोटे से बच्चे को करंट, कभी पैर पे, कभी घुटने पे, कभी इधर, इट वाज सो हॉरिबल फॉर मी। एंड आज मैंने देखा कि वो एक छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल 7-8 साल का, तो उसके पहले हाथ पीछे की तरफ बांधे, फिर उसके पांव हाथों के साथ पीछे उल्टा करके, आई मीन इट्स रिडिकुलस, यानी तौबा है, अस्तगफार अस्तगफार। मैंने वो उसको इसलिए शेयर किया था कि आप अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं तो उनको ऑब्जर्व किया करें, बच्चों से बात किया करें, बच्चों से दोस्ती करें कि आपको बाहर आपको कैसी तालीम मिल रही है, क्या आपके साथ कुछ ज्यादती तो नहीं हो रही। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, ग्रीनरी लगता है ज़ुहैब को बड़ी पसंद है। ओके, तो आप लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ख्याल रखें कि आपके बच्चे जिस जगह पढ़ने जा रहे हैं क्या वो लोग ठीक है, ऑब्जर्वेशन रखें, वहां कैमरे लगवाएं,
पैसे खर्च करके माँ बाप सब लोग भरे वहां पे और कैमरे लगवाएं कि वो लोग अपने हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से और वहां सेफ है कि नहीं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक गुजारिश मेरी कबूल करेंगे एक गुजारिश मेरी कनेक्ट को कबूल करें। क्या गुजारिश है आपकी, बताइए मुझे। आ, अच्छा, कॉर्पोरेशन, ओह ओके, ओके, पता नहीं कब। बहरहाल आप लोग अपना अपना फर्ज अदा करें, अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं। मेरा ये काम है कि जब मैं आपको ये सिखा रही हूँ तो वो भी सिखाऊं, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा है, आपकी आपके होने, वहां मौजूद होने का एक हिस्सा है। डरे मत, बोलें और जाके वीडियोस जाके गवर्नमेंट को दिखाए, गवर्नमेंट को भेजा करें, बजाय इसके कि आप उधर इधर उधर लोगों को, आम लोगों को भेजते हैं। आप ऐसा कोई चैनल होना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट देखे कि क्या हो रहा है शहर में और किस कदर जुल्म हो रहा है। और ज्यादातर ये पढ़ाई लिखाई वाले अच्छा, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल वो कबूल करो भेजी, ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लूंगी, श्योर। स्टूडेंट आर, या आई नो, वेल, बहरहाल आप लोगों के पास इंटरनेट है, आपके पास दिमाग है, आपके पास वो दिल है धड़कने वाला, नाजुक सोचों वाला। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड लोगों को कलेक्ट करें। कुछ यहाँ से अपने दोस्त, आप लोगों के इतने सारे दोस्त हैं, इन लोगों को कनेक्ट करें जो आपके साथ मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों आपस में जब आप लोग कनेक्ट होंगे तो वो फिर ये होगा कि एक खूबसूरत सा ग्रुप बनेगा। प्लीज एक दूसरे को कनेक्ट किया करें और फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ मगर पाबंदी से नहीं। सवाल ये है कि मेरी महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कभी बोर और एक्टिव। उम्र 60 साल से जायद की है मगर कभी बहुत अपने आप को कमजोर, उसकी वजह और हल बताएं, शुक्रिया। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को जो कमजोर समझते हैं, आपके पास कोई करने को कुछ ऐसा है नहीं है, तो आप अपने आप को कभी कहीं मसरूफ कर लेते हैं तो अपने आप होने का आपको महसूस होता है कि मैं जिंदा हूं। लेकिन जैसे कोई ऐसा काम शुरू कर लें जो आपको पसंद हो, कुछ ऐसा करें, तो कमाना बंद करके अपने लिए जीना शुरू कर दें। आफ्टर ऑल आपके पास कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ऐसा बंदोबस्त तो होगा कि कुछ अरसा अपने ऊपर खर्च करें और अपने अपने आप को पहचाने, अपने आप को बाहर निकालें। जो आपने सारी जिंदगी लोगों के लिए किया, घर वालों के लिए किया, घर वालों की सुनी, यूं किया वो किया, उससे हटकर, सारा कुछ छोड़कर सिर्फ अपने आप को पे अटेंशन करें कुछ अरसे के लिए। तो आपकी जो एक्टिवनेस जो अभी है, जिंदा है आपके अंदर, वो बिल्कुल प्योरली खड़ी हो जाएगी। तो ध्यान दें, सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है, पसंद है। और हालांकि मेरा काम सिंगिंग, म्यूजिक और एक्टिंग, और आपको पता ही है कि आई एम एक्ट्रेस और आई एम अ सिंगर। तो मुझे लेकिन वो भी, उसमें भी बहुत मेडिटेटिव काम होता है। म्यूजिक में बहुत ज्यादा आपको ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन मुझे, जब मैंने ये किया तो मुझे बहुत मजा आया, कुछ स्पिरिचुअली टच कर गया मुझे। तो जब स्पिरिचुअली टच करता है तो फिर आप उसमें इंजॉय करते हैं। इस वक्त मैं इसको इंजॉय करती हूँ, आई लव इट, कि मैं अपना सारा घर बार पीछे छोड़कर या जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके ये कर वो कर, चलो अब मुझे वो ना करना पड़े, इस टाइमिंग में मैं आपके साथ मेंटली फिजिकली सामने मौजूद रहूं, मुझे पीछे टेंशन नहीं होगी यार ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को, आपकी जो एक्टिवनेस है उसको जिंदा करें। थोड़ी एक्सरसाइज करें हमारे साथ। इस एक्सरसाइज करने से आपको 100% वो मिलेगा जो आपको वो शऊर मिलेगा
जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा और डीप अंदर जा सकते हैं। और सबसे पहले खुद को ही देखना चाहिए। हमेशा मैं सिखाती हूँ। देखिए जोहेब, आप कह रहे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, नहीं करेगी और ना करे। टू हेल विद देम, forget it about. What are you going to do? Collect people. Why don't you make yourself government? गवर्नमेंट नहीं होती दुनिया में, गवर्नमेंट आप हो। आपके ख्यालात हैं, आपके जज्बे हैं, आपकी स्वीटनेस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है। तो आप इस तरह से कलेक्ट करें लोगों को कि मैं ये सोचता हूँ और मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या सपोर्ट करोगे? तो थोड़ा 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 हर जगह आप इसको अवेयरनेस देते जाएं, हर फैमिली को दें, इंटरनेट पे जाएं, लोगों में बोल दें, पर्चे दें। मतलब कि उन लोगों को बोलेंगे जाके मस्जिदों में आप कैमरे लगाएं, पैसे जेब से थोड़े थोड़े मिलकर अगर खर्च करें उसका बिल देने के लिए इंटरनेट का, तो कितना बिल हो जाएगा। 20-25 लोग भी अगर उसको पैसे बीच में थोड़े 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 डालेंगे, तो फिर एक 3-4 मस्जिदों में जहां बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे कैमरे लग जाएंगे तो सबको, और एक बंदा देखे भी, वॉच कर पूरे वीक का एक दफा जाए और चेक करे। ऑनलाइन ले लें, उस कैमरों को ऑनलाइन ले लें, ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते? ऑनलाइन रखेंगे तो कोई ना कोई हर वक्त उनको वॉच करता रहेगा, तो उनकी जरूरत नहीं होगी। मतलब ये काम आप लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को कब तक और कहां तक तो कैसे करेंगे? गवर्नमेंट तो आपको पता है कैसी होती है, दुनिया की सारी गवर्नमेंटें सब जगह नहीं, ये बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं, हर जगह झांक ताक नहीं हो सकती। पुलिस को बुला लो तो पुलिस का अपने एक इश्यूज होते हैं, वो अपनी मर्जी से सारा काम करती है। तो आप लोग हो इसको बचाने वाले, इसकी सेहतमंदी का ख्याल रखने वाले, कैरेक्टरों को संभालने वाले, दिमागों को संभालने वाले आप लोग हैं। हम लोग दूसरों को देखते हैं, हम लोग खुद नहीं शुरू करते। अगर मैं ये कहती कि ये मैं तो औरत जात हूँ, मैं इतने लोगों को कैसे बता सकती हूँ, मैं इतने आदमियों में कैसे जा सकती हूँ, यार मैं ऐसे करूंगी तो लोग मुझे देखेंगे, मैं वैसे करूंगी तो मुझे, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे सहना पड़ रहा है, मैं कर रही हूँ, बट मैं दौड़ी नहीं। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं करके रहूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। औरत जात हूं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं, मुझ में वो ताकत नहीं है, मुझ में वो फोर्स नहीं है। आई कैन डू इट लाइक अ मैन, क्योंकि मैं एक हद तक नाजुक हूं, लेकिन यहां से तो नाजुक नहीं हूं ना मैं। फिजिकल नाजुक होना और मेंटली नाजुक होने में फर्क होता है। तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। प्लीज आप लोग करें। बहुत सारे मैसेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस स्टार्ट करें प्लीज। ओके, टू एंड कौन बाजी चली गई है? कौन सी बात? बहरहाल अभी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और ये मेरा फर्ज है, क्योंकि इस वक्त अगर मेरे पास 10 लोग भी जमा होते हैं तो मुझे उनको बताना है कि जो अच्छा नहीं हो रहा आपके नॉलेज में हो, कुछ किया जाए, प्रैक्टिकल काम। भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चल पड़, चल पड़, चले। अच्छा, ये कुछ जैसे मैं ये करवाती हूँ एक्सरसाइज, आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको, उसका ख्याल रखते हो आपने, यूं यूं यूं, क्योंकि यूं यूं करने से ना आपकी पूरी बैक जो है वो टेढ़ी होगी। ये ये आप लोग कर लो। शुरू करने से पहले लाइट जाती है तो, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात। हाँ शुरू कर लें। लाइट चली जाती है वो कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है फिर देख नहीं सकेंगे। अच्छा ये लाइक 10-15 टाइम कर लें। आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? अच्छा, ठीक है। अब हम करेंगे बसरी का।
मैंने अलार्म लगा दिया है और मैंने इसको प्यार भी किया है कि भाई चल पड़ो भाई, प्यार से हर चीज चलती है। जब भी आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हैं, आप लोगों ने भूला नहीं है आंखों को बंद आंखों से ऐसे करके देखना है। यहाँ पे दुखेंगी, सर दर्द होगा वगैरह वगैरह, बट यही एक तरीका है माइंड की वेन्स को पूरी तरह से ओपन करने का। ठीक है, जो आज मैंने बातें की है यूजुअली मैं इस टाइप की बातें नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन हमें चीजों को ऑब्जर्वेशन में जरूर रखनी चाहिए टेक केयर करने के लिए, क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर है और उसको संभालना है बराबर से। जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस जगह रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपसे भरपूर उन लोगों से प्यार भी करें। कोई नया है तो प्लीज गहरा सांस हलक सा नजर आना चाहिए, लेते जाए लेते जाए।
2-3 सांसें और हैं, बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से, पूरे प्यार से खींच के लंबी वाली सांस लें, छोड़ें, पूरे सीना ऊपर तक आपका फूल जाए, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। और फिर जब निकालें सांस तो फिर निकालते ही चले जाएं। यहाँ आपको ब्लॉक नहीं करना, ना ऊपर सांस लेके ब्लॉक करना, नीचे छोड़ के ब्लॉक करना। आपने बस लेते रहना और छोड़ते रहना। जितना पुशअप करेंगे सांस उतना लंबा होता चला जाएगा। ठीक है। चले, ये डन हो गया है। जैसे कि मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपको बताई थी, रीढ़ की हड्डी को, जैसे हमारी सांसें ऐसे 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 चल रही है ना, यूं करके, तो ये हमें बहुत, ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई कि मैंने आगे चल के बतानी थी। और पूरा का पूरा आप घूमे, यूं सांस को अंदर लें, जितने दफा आप इसको मूव कर सकते हैं, मैं आपको पाबंद नहीं करूंगी 100 दफा कर लें इस तरफ से, लेकिन ये कि सांस अंदर ब्लॉक करके जितनी दफा आप अपने आप को मूव कर सकते हैं, और सांस छोड़ने के बाद आप उल्टी करेंगे। ठीक है। पहले आप यूं कर रहे थे, फिर आप यूं करेंगे, क्योंकि जो सांस की ही के साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको प्रेशर मिलेगा, बाजुओं को अंदर से ताकत मिलेगी। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हाथ जोड़। जो नया है वो सुन ले, वो 400 टाइम हाथ जोड़ करने हैं, और आप लोग शुरू कर दीजिए और मैं भी शुरू कर देती हूँ। जो नया है वो ऊपर को सांस ऊपर को लेगा और एक नीचे को लेगा, छोटी छोटी सांसें हैं क्यूब सी, और इसके हाथ ही हिलेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं जरा जोर से यूं 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 करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी आपकी हिल रही है। ठीक है। और नाक से ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, ये इसका बैलेंस, पूरी बॉडी बैलेंस होगी इस और ये आगे मतलब ये जो छठी हिस्स का चक्रा होता है उसके लिए खास तौर पर है ये। जैसे कि मैं बताती हूँ कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई है, तो आप लोग जो हैं वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करें उन जगहों पे जहाँ आपको पेन, सर दर्द, पेट दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों का या कुछ भी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो ये एनर्जी किसी बीमार की तरफ गिफ्ट कर दें।
हर मर्तबा। दूसरा सेशन गहरी गहरी खत्म करने के बाद गहरी गहरी सांसें आती हैं, उनको फुल एंजॉय कीजिए उन सांसों को, और माइंड को कहें कि वो अपना काम करे, कि जितनी एनर्जी है अपने लिए या दूसरों के लिए यूटिलाइज कर ले। ठीक है। तीसरा गहरी गहरी अगर सांसें ले रही हैं आप लोग, तो फिर चौथा शुरू करते हैं। ठीक है। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय कीजिए ये ग्रेट नॉलेज। हमारी बॉडी को सख्त जरूरत है इसकी। वी नीड इट। जस्ट ज्वाइन प्लीज एंड टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। मैं इसको लव कहती हूँ। जब आप ये चीजें करते हैं अपनी बॉडी के साथ, दैट कॉल लव।
जब हम ढेर सारा बाजार में जाके खाने खाते हैं या कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, और खवातीन बहुत सारी ज्वेलरी जो भी लेना, उनको लगता है कि वो बहुत पसंद आ गया मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको आपको ह्यूमन जो आपकी रियलिटी को बाहर नहीं निकालती है चीजें। रियलिटी को, सच्चाई को आपकी ब्रीदिंग पावर्स ही आपको आपसे खुद से मिलाती है। तो इसको करें, जरूर करें। इट्स लॉस्ट नॉलेज, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। बचपन से करवाना चाहिए बच्चों को, बड़े होते होते तक। हमारे कजन जो बनाते हैं ना चीजें, फिर वो बनाने शुरू कर देंगे। जिन बच्चों ने ये, छोटे बच्चों ने अगर ये करना शुरू कर दिया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, तो इस मुल्क में ऐसे ऐसे शाहकार जन्म लेंगे, पैदा होंगे। दुनिया ढूंढेगी। वैसे ही हमारे देसी बच्चों तो वैसे बड़ा तेज दिमाग होता है, ऊपर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई तो क्या इन्वेंट कर देंगे, क्या बना देंगे, क्या होगी वो कंट्री। वाह वाह वाह। तो ये है सारा सिलसिला। अब आ जाइए कपालभाति पे। अच्छा, जो कोई नया है वो गौर से सुन ले। ये नहीं दे, मांगने लग जाएंगे सब लोग, कहेंगे मुझे भी लगाओ। मैं नहीं दे रही ये, ठीक है। जो कोई भी नया है वो गौर से सुने। जब हम कैंडल बुझाते हैं या खांसते हैं, ठीक है, ये मैं भूल गई थी काफी अरसे से, आज मुझे याद आया कि खांसने से अंदर एकदम ऐसा छुप के खांसता है ना, जब किसी को आवाज ना जाए या दूसरा इरिटेट ना। बस नहीं करे, करते। या कैंडल है, कैंडल बुझाई, ऐसे बुझाते हैं ना हम लोग। ठीक है। इसको पहचान लो, क्योंकि वो कह रही कि मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। उसको भी फेमस होना। इस 100 फ्लैपिंग के बाद आप लोगों को महाबंद लगाना। महा मतलब सबसे बड़ा, सबसे आला, और आखिरी, पहला और आखिरी महाबंद। पूरा अंदर ले जाके पेट को मुंह कर लेना, सारी सांसें बाहर निकाल। एक दो सांसें यहाँ पे 100 के बाद, 2-3 सांसें गहरी गहरी लेते हैं। और फिर कपालभाति। हो सकता है आपका स्टमक जो है, इन चीजों को जो नए लोग कर रहे हो, उनके पेट में दर्द हो, आप लोगों को हाई करने से दर्द हो रहा, होने दें, कोई बात नहीं। आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, आप कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो वो नाराज हो जाती कि है
ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आज तक नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। तो वो आपको अलाउ नहीं करते, आपके पेट में दर्द होगा, कहीं पे भी होगा, मगर आप रुकेंगे नहीं। ये समझ ले एक किस्म का आपका, आपकी बॉडी का शैतान जो है आपको मना करेगा आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करने से। तो अपने शैतान का गला घोंट देना पंग करके, ठीक है। करते चले जाएं। फ्लैपिंग आप जब कर रहे हो तो उसको गिनते भी चले जाएं, ताकि आपका 100 जो है वो कंप्लीट हो और आपको पता हो, भूलना नहीं है फ्लैपिंग करते वक्त कि आप गिन रहे हैं। गिनती आपकी जारी रहनी चाहिए। और जावेद साहब, मैंने आपको मैसेज कर दिया था पहले शुरू में कि आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुकून, शांति से अंदर से कुछ खुशी होने लग जाएगी। और जो आपका एक्टिवनेस लूज करते हैं आप कहीं, और आप 60 साल के हैं, विच इज वेरी यंग। पाकिस्तान में ओल्ड, इंडिया में ओल्ड, बांग्लादेश में ओल्ड, बट अमेरिका में लोग 60s में नए काम, नए बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहाँ की मेंटेलिटी, यहाँ की लिविंग स्टाइल, यहाँ के जो आप अपने सब लोग एक्सरसाइज करते जाए, सारा कुछ चेंज है, मतलब लाइवली है। आप आखिरी लम्हे तक पूरी तरह से जिए, खुशी से जिए। ये यहाँ का टेम्परामेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के स्कूल, यहाँ की कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ ये सिखाते हैं कि आप जब आखिरी सांसें ले रहे हैं तो भी ऐसे रहें कि हाँ भाई अच्छी तरह से जिए। जब हमारा एनर्जी लेवल गिरता है तो हम दूसरों से प्यार की भीख मांग रहे होते हैं, वो हमें मिलती नहीं है। ना मिले, दे दो। देना भी तो, देने में आपको कुदरत जैसी एक क्वालिटी पैदा हो जाएगी, देने में जो मजा आने लग जाएगा आपको, तो लेने में मजा ही नहीं आएगा। आप फकीर थोड़ी ना, दे दे, तो ढेर भर भर के प्यार दे लोगों, और एक्सपेक्ट ना करें कि वापस में आपको मिलेगा। जिस वक्त आपने ऐसा किया तो आप किसी से भी प्यार नहीं करते, कभी भी नहीं, कर ही नहीं सकते, आप झूठे हैं। मतलब आपको नहीं कह रही, मैं जनरली कह रही हूँ कि जब इंसान कहता है कि हाँ मैंने ये प्यार कर रहा हूँ, और अगर एक लम्हे के लिए भी एक्सपेक्ट किया, तो वो आपका, आपने इसका मतलब खुद को नहीं पहचाना। साथ में प्रैक्टिस करते चले जाएं। थोड़ा सा रह गया है, मगर 3-4 फ्लैपिंग्स रह गई। मेरा मतलब है कि 200 की एक या 2 फ्लैपिंग्स हैं।
जो है मुझे ये कहना था कि would you like to come tomorrow on in class online? Yes or no, both is good for me. ठीक है, आपको जैसे सहूलत हो वैसा यस नो कर सकते हो, ठीक है। इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट बॉदर, जस्ट रिलैक्स, इतना ही कहना। क्योंकि जरा नए बच्चे आते हैं तो दूसरे बच्चों को भी हौसला मिलता है कि वो अपनी सेहत और माइंड का ख्याल, दिमाग का ख्याल रख सके, क्योंकि ये आपकी हेल्थ एंड आपका जो कैरेक्टर है उसको क्लियर करता है। उसकी कितनी हजारों दफा एक चीज में बता चुकी और फिर भी बताती रहती हूँ कि आप लोग का कुछ बनता है, कुछ नया आया है। ये बच्चा मीना दाऊद, सो स्वीट। अच्छा बेटा, आप भी तो सो स्वीट हो, सो क्यूट हो। थैंक यू। आप थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो या खाली देखते हो? तो एक्सरसाइज करते हुए डोंट फॉरगेट कि आपकी जो मेरुदंड है, जो इसका पहला नाम है रीढ़ की हड्डी का, वो स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए मैं आपको साथ साथ लैंग्वेज भी सिखा रही हूँ बच्चों। मेरुदंड यानी डंडा है, पीछे बॉडी का एक डंडा है जिसको मीरू कहते हैं। चले हो गया। सब लोग गहरी सांसें ले लें। और हम लास्ट में करते हैं अनुलोम विलोम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करूंगी नहीं लेकिन आप लोग को एक याद करा देती हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हैं कि 5, 7, 8, 10 जितने भी आप सांसें कलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ सिंगर है, कोई गला खराब है, कुछ, तो 2 उंगलियां डालें, सांस भरना है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ से सारी वेन्स हमारी सर से लेके पांव तक जा रही है, तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए गाली बकते हुए बिल्कुल ख्याल रखें कि गाली नहीं बकनी। आई मीन बकते ही है ना हमारे ख्याल गाली, तो गाली नहीं मुंह से निकले और बुरे लफ्ज मुंह से अदा ना हो, क्योंकि ये आपका बहुत सेंसिटिव एरिया। गाली और बुरा भला जब हम कहते हैं तो सबसे पहले हमारी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि सबसे पहले हमारी वेन्स को धक्का डैमेज होती है, क्योंकि वो सीधा माइंड को टच करती है। तो माइंड हमारा गंदा होने शुरू, इरिटेट होकर, दुखी होकर वो हम सबसे पहले हम खराब होते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरे को कुछ कहते कहते अचानक रुक जाएं और सोचें और माफ करें। कोशिश करें, ट्राई करने में क्या हर्ज है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी और कभी कभी आपका गाली देने को दिल चाहे तो फ्री होकर गाली उस तरह से दे जैसे कि मजाक में बंदा कहता, उस तरह से कहता दोस्तों में करता है, हंस हंस के गाली। इस तरह आपकी उसको गाली पहुंच जाएगी और आपको कुछ भी नहीं। देखो कैसी कैसी टेक्निक। तो बहरहाल ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है, इट्स बेस्ट। तो अनुलोम विलोम जो नया है वो कर ले 3 मिनट, और जो पुराना है थोड़ा सा वो 5, और जो बहुत पुराना है जो शुरू का है वो आराम से 7 मिनट्स पे आराम से जाए। और नया वाला करेगा
राइट बंद करेगा, लेफ्ट उससे मतलब अंगूठे से, और ये रिंग फिंगर यूज करेगा। फिर लेगा, फिर इधर, जो पुराना है मतलब 3 वाला और 5 वाला यही करेगा, और जो 7 वाला वो करेगा और वो ये कोशिश करे कि जब ये छोड़े, अगर कर सकता है, अगर है हिम्मत, यहाँ से छोड़ो तो ये स्टॉप कर दो। फिर जब सांस ले उस तरफ, ये छोटा आएगा सांस, जब आप एक दफा पूरा अपनी पूरी ताकत यूज कर लेते हो ना, अंदर रखकर फिर छोड़कर, और फिर जो पूरा पेट अंदर जाता है, तो उसके बाद अगर आप ब्लॉकेज करते हैं, छुट्टी, कमाल है, जबरदस्त होगा। और उसका एक्सपीरियंस तो आप लोग खुद ही करेंगे। तो रेगुलर वाला, रेगुलर वाला, रेगुलर ना समझे इसको, सांस को ऐसे हो जाएगा जब वो रूटीन में करेगा ना, ये अनुलोम विलोम है इसका नाम, मजाक नहीं है ये कुंडलिनी की पावर को उजागर करने के लिए आपके अंदर पूरे बॉटम पीस पार्ट में एक सूरज जितनी, जो सूरज जितना साइज है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता, उतनी एनर्जी पड़ी हुई आपकी बॉडी में, जिसको आप उठा रहे हैं अनुलोम विलोम से। पूरी ये प्रैक्टिसेस पहले उठा, सांसों को उठाते हैं। अनुलोम विलोम एक वो है जो कुंडलिनी को उठाती है, जो अक्सर नाम सुना होगा। कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी एक आपकी बॉडी के लास्ट पोर्शन में, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही डूंगा सा रखा होता है, उसके अंदर पूरी कायनात की एनर्जी होती है, खुदा को समझने की, इंसानों को समझने की, जमीन को समझने की, सूरज चांद सितारे सबको समझने की एक बहुत बड़ी फोर्स होती है, पावर होती है, जब वो अनुलोम विलोम से रेस करती है। इसलिए इसका बहुत ध्यान से आप ख्याल रखेंगे अनुलोम विलोम करते हैं। और ये सेंटर की जो वेन होती है, जिसका आपको नहीं पता, सेंटर में एक वेन होती है जिसकी वजह से आपका आकाशिक आकाशिक चक्र खुलता है, तो उसके लिए इसको ऊपर आगे पीछे घुमाते हैं। ठीक है, तो आपका बस थोड़ा सा रह गया है, और मुझे बता दो भैया जोहेब कि आप कल ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फिर मैं किसी और से पूछ लूंगी, अगर कोई एक होता है। हमारे कुछ कुछ लोग गायब भी हैं बीच में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, फिर बाद में लिखते हैं कि हमारे से मिस हो गया, ये हो गया वो। बट मिस क्या हुआ, क्लास दोबारा ऑनलाइन होती है, दोबारा लगा के देख लो, इसमें मिस करने वाली क्या बात है, मिस तो कुछ नहीं होता।
प्रैक्टिस जिसने करनी होगी वो दोबारा ये शुरू करेगा और अपना हिस्सा डाल लेगा अपने लिए। अपने बाप का क्या जाता है, वो फिल्मों में होता है ना, अपने बाप का क्या जाता है। हम तो आते अपनी पूरे हार्ट के साथ यहाँ एक्सरसाइज बता के चली जाती हूँ और कैरेक्टर बता के जाती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये भी बताती हूँ। आपको शांत रहने के लिए कहती हूँ, रहने के लिए नहीं कहती, शांत होने का तरीका बताती हूँ कि सुकून में बंदा कैसे आता है। अगर मैं कहूंगी सुकून में आ जाओ, सुकून में आ जाओ, तो कहेंगे भाई कैसे आ जाओ, माइंड का कुछ तरीका तो होगा सुकून में लाने के लिए। एक तरीका बहुत अच्छा होता है पानी पीने का, लेकिन उसके बाद अगर ये एक्सरसाइज कर लिए जाए तो कमाल हो जाएगा ना काम। तो ऑलमोस्ट वी आर डन। जो अपना अनुलोम विलोम कर रहे हैं अपना काम अपना खत्म कर लें। एक आध मिनट और है और ऑलमोस्ट 1 आवर की मेरी क्लास हो जाती है, बीच में डिस्कशन होता है और मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सब लोगों को मेरा पैगाम और मेरी एक्सरसाइजेस, मेरी काविशें, मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग बेहतरीन किस्म के अपने लिए बेहतरीन हो जाए। दूसरों के लिए, खुद के लिए होंगे तो दूसरों के लिए ऑटोमेटिक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो अनुलोम विलोम के बाद जो भी बैठना चाहे, खासतौर पर 7 मिनट वाले, वो जरूर बैठे, मेडिटेट करें अपने आप को और अपना मतलब एक्सपीरियंस करें जिंदगी को, क्या है ये, बड़ा सुकून आएगा बॉडी पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। बाय फॉर नाउ। और एक टॉपिक कुछ आ रहे हैं दिमाग में, अगर मुझे टाइम मिलता है अभी तो फिर मैं करूंगी, अदरवाइज टुमारो।